हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा परेशान हूँ अपने गले को लेकर। अब मेरा गला शायद ठंडक से बैठ गया है, तो मैं कोई वीडियो नहीं आप लोगों के ला पा रही थी। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा मेरे गले के बारे में। तो फिर भी मैं आज इतने टाइम के बाद में आई हूँ, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो मैं जो आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो लैब सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, आरआरबी ने करवाया था। उसके क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें जीएस भी है। हमारे जीएस में जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट हैं। उसके बाद रीजनिंग भी आ जाती है। तो 30 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग और बाकी के सब्जेक्ट्स के हैं। फिर भी मैं आपको ये बारे बस सॉल्यूशन इनका दूंगी, आपको सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि पता होता ना कभी कभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही हमारे क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो मैं छोड़वाऊंगी नहीं, आपको एक भी चीज़ कंप्लीट करवाते हुए चलूँगी। देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे बाकी के क्वेश्चन। तो जो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज़। ये आपको याद करना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कहते हैं कि द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए। इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर होता है ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन एनसीएल के एग्जाम में भी आया हुआ था कि अर्थ की रेडियस क्या होती है। तो उसका राइट आंसर रहेगा 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। कहीं कहीं क्या दिया होता है, अगर नहीं भी दिया है तो मैंने कई बार देखा है 6.5 भी कहीं कहीं है, तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं। द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ होती हैं, तो उसको कहते हैं नोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा Al। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। जैसे कि इसमें दिया हुआ है Am, तो ये क्या होता है, ये होता है अमेरिकम रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 95 होता है। Am को हम कहते हैं अमेरिकियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 95 होता है। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है A, तो A किसका होता है। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है जिसको हम A से डिनोट कर सकें, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। देखो मैंने भी आपको बताया कि एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है ये, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 26 होता है। मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि एक होता है परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार। हम लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हम लोग, बहुत अच्छे से हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर है। तो ये हो गया AU जो सिंबल होता है ये गोल्ड का होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 47 एंड एटॉमिक नंबर 47 होता है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है 107.87। 107 भी काफ़ी होता है, इतना भी जानकारी बहुत होती है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। द रिएक्शन इज विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग एज नोन एज। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। द रिएक्शन इज यूज टू रिलीज। अगर रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज कर रही है तो इसका आंसर हो जाता है एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो आंसर हो जाता है एंडोथर्मिक। अब कपलिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते थे कपलिंग क्या होता है।
तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जनरल टर्म्स होता है वेरिएशंस के लिए। जब दो रिएक्शन फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं कपलिंग। मतलब जब दो रिएक्शन एक दूसरे के हेल्प करते हैं तो उसको कहते हैं कपलिंग। और वैसे ही हम लोग ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं पता है, जब हम इवेपोरेट कहते हैं, इवेपोरेशन मतलब जब कहते हैं ना वाष्प बन जाती है तो उसको इवेपोरेट कहते हैं। ऐसी पूरी एक रिएक्शन के लिए कहते हैं इवेपोरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का 3rd। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और देखते हैं क्या, द एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं, जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। एंड उसके बाद देख लेते हैं विविपेरस क्या होता है। विविपेरस वो होता है जो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे भैंस, गाय, जो बेबी देते हैं उनको कहते हैं कि विविपेरस होते हैं वो। एंड उसके बाद देखते हैं 3rd ऑप्शन में होता है एम्बीपेरस क्या होता है। तो आप 3rd नंबर में देखते हैं एम्बीपेरस है। तो ये जो वर्ड एम्बीपेरस ये बॉटनी के लिए आ जाता है। बॉटनी का मतलब हम कह सकते हैं प्लांट्स के लिए ये वर्ड है। तो कहते थे जो प्लांट होते हैं ना, प्रोड्यूस 2 काइंड्स एज वेन ए बर्ड कंटेनिंग एंड ए रूमिनेट्स बोथ फ्लावर एंड लीव्स। ये फूल और पत्तियों के लिए है, तो ये हम नहीं कह सकते कि बेबीज होते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ अबव, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं और देखते हैं सम डिजीज लास्ट ऑफ ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड। क्या कहते हैं, जो सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड, उसको कहते हैं एक्यूट। क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और देखते हैं व्हाट इज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीफन हेल्स लिखा हुआ है। तो स्टीफन हेल्स क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो ये स्टीफन हेल्स है, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी की थी, तो ये तो इसके फादर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, रॉबर्ट कोच के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि उसके बाद ऑप्शन दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच को हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था। उसके बाद 3rd नंबर हम देखते हैं तो रॉबर्ट हुक भी नहीं है इसका। हिपोक्रेट्स का राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स, मेडिसिन ऑफ फादर हो जाएंगे हिपोक्रेट्स। उसके बाद आ जाते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर पर अब रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको कल के वीडियो में दे दूंगी। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस आपके जो थे मैंने वो थे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।